वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की एक शानदार सीरीज। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जरूर देखिएगा इसको देखने से पहले। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट देखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए और हम इसके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। कह रहा है ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। ये सही है। और ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगी। तो हम चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे या राइट हैंड लिमिट निकाल के उसको इससे इक्वेट कर देंगे, या एक और कर सकते हैं हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कौन सा लेंगे, x नॉट इक्वल्स टू 2 बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू को वो उसकी वैल्यू क्या है k। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्मूला पता है 1 माइनस cos 2x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x, हमने 11th क्लास में इसे पढ़ा होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये साइन का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको साइन x बाय x का होल स्क्वायर। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल्स टू 1। तो इसका ये लिमिट आ जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। और हमें पता है ये लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 क्या है हमारा, k, इसका मतलब ये किससे बराबर है, k। तो k का वैल्यू हमारा आ गया इक्वल्स टू 1। समझ आया तो कमेंट पे लिखिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम क्या बोलेंगे, ये a का वैल्यू फाइंड करना है हमें, है ना। तो वही प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और इसको इक्वेट कर देना आप f इक्वल्स टू 2 पे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 2। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसमें। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, हमको कौन सा लेना है, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट का है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x लेस देन 2 पे होगा और ग्रेटर देन 2 पर कौन सा होगा, ये राइट हैंड लिमिट के लिए। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 2x माइनस 1। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन से लिमिट सॉल्व करना सीखा था प्रीवियस वीडियो में। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। जो लिमिट है उससे हमको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, x इक्वल्स टू 2 माइनस h। ठीक, अब देखिए h टेंड्स टू क्या है, 0, तो इस पर h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो h क्या हो जाएगा 0, तो 2 2 जा 4 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 3। ये 3 किसके बराबर है, f ऑफ 2। f ऑफ 2 क्या है हमारा, a, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, a इक्वल्स टू 3। समझ आया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर अ फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। सेम इसमें भी हमें वही करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ 1, जहां पर कंटिन्यूटी हमें बोला गया जहां पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम इसमें वापस से लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा जाएगा, ये वाला जो x से कम है, तो ये होगा 5ax माइनस b इक्वल्स टू क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, f(1) ना, f(1) हमारा कितना है 11। ठीक, तो इसको भी वैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं, पुट, सॉरी यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 आएगा ना, गलती से लिख दिया। तो पुट हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल्स टू 1 माइनस h, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 5a, x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 माइनस h, तो हो जाएगा 1 माइनस h माइनस b इक्वल्स टू 11। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे, h की वैल्यू क्या हो गई 0, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 5a माइनस b इक्वल्स टू 11, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट निकालने का क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी 1 है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया 3x प्लस b, और ये किसके बराबर होगा, हमारा जो फंक्शन जहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं f(1) पे, तो क्या हो गया 3। अब इसको हम वापस से पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 प्लस h, तो क्या हो गया लिमिट, अब ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 3a 1 प्लस h प्लस b इक्वल्स टू 11, लिमिट की वैल्यू पुट करते तो h कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल्स टू 11, यहाँ 11 है ना, और ये क्या है 5a माइनस b इक्वल्स टू 11, तो अब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 8a इक्वल्स टू 11 प्लस 11 22, तो a कितना आ गया हमारा 22/8 विच इज इक्वल्स टू कितना, कैंसिल कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 के टेबल से 11 बार में, और ये 4, ये आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम b कैलकुलेट कर देंगे, ये आप करिएगा और कमेंट में आंसर बताइए कि b कितना आ रहा है, कीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगी, क्योंकि इस सीरीज से बहुत सारी वीडियोस आने वाली है।